हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th के चैप्टर 6 का थ्योरम 6.6 करेंगे और कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरम 6.6 क्या कह रही है हमारे पास? लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू द ईच अदर। मतलब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन दे रखी है, एल, एम और एन। हमें क्या गिवन है? जो एल है वो एम के पैरेलल है और जो एल है वो एन के पैरेलल है। एल एम के पैरेलल है और एल एन के पैरेलल है। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एम है वो एन के भी पैरेलल है, जो एम है वो एन के भी पैरेलल है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या दे रखा है कि जो एल है वो एम के पैरेलल है, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों क्या है हमारे पास? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर अगर हमारे पास एल एन के पैरेलल है, ये एल एन के पैरेलल है, तो एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल हो जाएगा, वही कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमारे पास स्टेटमेंट 1 बन गई, ये हमारे पास स्टेटमेंट 2 बन गई। इन दोनों को कंपेयर करो। फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया? एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल आ गया, ये एंगल एंगल 3 के इक्वल आ गया। ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये दोनों इक्वल आ गई, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एम जो है पैरेलल हो जाएगी एन के। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास फोर्थ क्या कह रहा है? इन फिगर 6.19 ये हमें फिगर दे रखी है जिसमें हमें ये पता है ये जो हमारी पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है। एंगल एम एक्स क्यू 135 डिग्री, हमें ये एंगल दे रखा है 135 डिग्री का। एंगल एम वाई आर, ये वाला एंगल दे रखा है 40 डिग्री का। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड एंगल एक्स एम वाई। एक्स एम वाई ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दो लाइन के पैरेलल अपनी एक लाइन ले लेंगे। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली इन दोनों के पैरेलल, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? ए और बी। अब मैं पहले आपको वैसे समझा रही हूँ, फिर करके दिखाऊंगी। अब देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये 135 डिग्री है, तो ये जो दोनों एंगल हो गए, दोनों एंगल्स क्या हो गए हैं? इंटीरियर एंगल हो गए हैं ऑफ टू पैरेलल लाइंस। ट्रावर्सल एंगल कौन सी साइड कौन सी है इसमें? एम एक्स। हम क्या करेंगे? हम इसको लिखेंगे कैसे? सबसे पहले ड्रॉ अ पैरेलल लाइन ऑफ पी क्यू एंड एस आर क्रॉस टू एम को जो क्रॉस कर रही हो दैट इज ए एम बी। अब हमें पता है जो पी क्यू है वो पैरेलल है ए बी के, तो एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास 180 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हमारे पास ये 180 डिग्री का हो जाएगा? इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड है दोनों ही ऑफ द ट्रांसवर्सल एक्स एम। ये दोनों पी क्यू और ए बी पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों इंटीरियर एंगल है सेम साइड पे और उसकी जो ट्रांसवर्सल साइड है वो एक्स एम है, तो इन दोनों का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। अब हमें क्या दे रखा है? क्यू एक्स एम, तो हमें 135 डिग्री दे रखा है, प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 135 इधर आकर किसका हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया? 45 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब हमें क्या पता है? जो ए बी है वो पैरेलल है आर एस के।
हमने ऐसे ही तो ड्रॉ करी है ना। ये हमारी क्या हो गई है, ए बी जो है वो आर एस के पैरेलल है। सो एंगल बी एम एस बी एम वाई ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल आर वाई एम के। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। क्यों? इसमें क्या लिखेंगे हम, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल क्योंकि ये दोनों साइडें क्या है, पैरेलल हैं। तो हमें क्या दे रखा है, ये वाला एंगल हमें क्या दे रखा है, आर वाई एम 40 डिग्री का हम लिख देंगे। तो हमारा बी एम वाई भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का। ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री का। अब हमें ये पूरा एंगल फाइंड आउट करना था, हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया, ये भी। तो एंगल एक्स एम वाई किस किस से मिलकर बना, एंगल एक्स एम बी प्लस में एंगल बी एम वाई। ये हमारे पास क्या है, 45 डिग्री। ये हमारे पास क्या आया, 40 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 85 डिग्री। रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या किया, पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली इन दोनों लाइंस के पैरेलल। अब इसके बाद इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड जब पैरेलल हो, और ट्रैवर्सल जो हमारे पास साइड है वो क्या है, एक्स हेम है। तो ये 135 है तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। हमने फाइंड आउट कर लिया। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों, अल्टरनेट एंगल। अब देखो, जब भी ये z बन रहा हो, z सीधा या उल्टा, ऐसे या तो ऐसे या ऐसे, तो ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है। बात वही है, दोनों लाइंस पैरेलल है और ट्रावर्सल लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे। तो ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें पूरा निकालना था, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that two lines are parallel। क्या कहता है, if a ट्रांसवर्सल कौन से है यहाँ पे, BE ट्रांसवर्सल है, और CG ये ट्रांसवर्सल लाइन, टू लाइन्स है, इस तरीके से है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं अ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को। जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ध्यान से समझो, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल जो लाइंस हैं वो इस तरह से ड्रॉ हो रही हैं कि वो जो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है उनको बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये एंगल अपने आप में इक्वल हो गया, ये एंगल अपने आप में इक्वल हो गया। हमें फिर क्या प्रूफ करना है, जो हमारी पी क्यू है वो आर एस के पैरेलल है। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन हमें ये दे रखा है, जो बी ई है वो सी जी के पैरेलल है। साथ में क्या दे रखा है, एंगल ए बी ई किसके इक्वल है, एंगल बी ई बी क्यू के, ये एंगल इसके इक्वल है। सेकंड, हमें क्या दे रखा है, जो एंगल बी सी जी है वो एंगल जी सी डी के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास एंगल, देखो अभी हमने क्या देखा कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारा एंगल ए बी ई है, एंगल ए बी ई है वो हाफ है एंगल ए बी क्यू का। इस पूरे एंगल का हाफ है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। और हम इसको भी एंगल बी सी जी को भी लिख सकते हैं, ये क्या है, हाफ है एंगल बी सी एस का, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब यहां से क्या समझ में आया हमें कि ये दोनों, ये आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, हो गया। अब ये पूरे का हाफ है, ये पूरे का हाफ है। अब ये जब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये इसके हाफ के इक्वल है, ये इसके हाफ के इक्वल है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या पता चल गया, अब देखो हमें ये पता है कि जो बी ई है वो सी जी के पैरेलल है।
बी ई सी जी के पैरेलल हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डेंस एंगल भी इक्वल होंगे, तो हमारा ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा। एंगल ए बी ई किसके इक्वल होगा? एंगल बी सी जी के। ये एंगल इसके इक्वल होगा। 1 2 3, ये हमारी 3 स्टेटमेंट आ गई। ए बी ई हाफ ऑफ ए बी क्यू, बी सी जी हाफ ऑफ बी सी एस। लेकिन ये दोनों तो आपस में इक्वल है। आपस इक्वल क्यों है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के कारण। तो हम ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस। दोनों के हाफ कट कर दो, क्या आ गया? एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी सी एस। ये हमारे पास आ गया। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल आ गया। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, तो ये दोनों एंगल कब इक्वल होते हैं? जब ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। सो पी क्यू पैरेलल हैं आर एस के, जो कि हमें क्या करना था? प्रूव करना था। तो इसलिए हैंस प्रूव्ड। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझना। हमारे पास क्या दे रखा है? ये जो दोनों लाइन ट्रांसवर्सल लाइंस है, दोनों पैरेलल हैं और वो बाइसेक्टर भी है, इसलिए ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये एंगल भी इसके इक्वल है। क्यों एंगल इक्वल है? क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है। ये इसको भी हमने लिख दिया। अब ये जो एंगल है इस पूरे का हाफ है, ये जो एंगल है इस पूरे का हाफ है। ये हो गया। इन तीनों को कंपेयर करो। ए बी बी सी जी के इक्वल है, तो ये हाफ हाफ भी इक्वल होगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल हो गया। जब ये पूरा पूरा एंगल इक्वल हो गया, ये कब होता है? कोरस्पॉन्डिंग में होता है। और इन केस में क्या होता है? हमारे पास दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी क्यू हमारे पास आर एस के पैरेलल है, जो कि हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट, इन फिगर 6.22 हमें क्या दे रखा है? जो हमारी लाइन ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। मतलब ये तीनों लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के। हमने अभी थ्योरम भी पढ़ी थी। साथ में हमें क्या गिवन है? जो ई ए है, ये जो ई ए है वो ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। एंगल बी ई एफ, एंगल बी ई एफ, ये वाला एंगल हमारे पास क्या है? 55 डिग्री का है। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये एक्स वाई और जेड। सबसे पहले देखो, ये हमें 55 दे रखा है। हमें क्या दे रखा है? गिवन क्या है हमें? एंगल बी ई एफ किसके इक्वल है? 55 डिग्री के इक्वल है। अब ये 55 डिग्री के इक्वल है। हमें ये पता है कि हमारे पास ये ई एफ सी डी के पैरेलल है और जो वाई ई है वो क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका मतलब एंगल बी ई एफ प्लस एंगल वाई किसके इक्वल हो जाएगा? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्यों? इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल डीई। ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? ये कितने का दे रखा है? 55 डिग्री का। तो एंगल y क्या हो जाएगा? 180 माइनस में 55, 125 डिग्री। ठीक है। इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो गया? 180 डिग्री। तो अगर ये 55 है तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास 125 डिग्री हो जाएगा। और इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? हमारे इंटीरियर एंगल्स है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। अब देखो, ये 125 है तो ये भी 125 होगा। क्यों? ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये दोनों क्या है? हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल अगर हमारे पास सी डी पैरेलल है ए बी के, तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल x हो जाएगा। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग
एंगल्स। y क्या है 125 डिग्री, अभी हमने फाइंड आउट किया, तो एंगल x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 125 डिग्री। अब ये 125 आ गया, अब हमें z की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें देखो, हमें ये पता है कि AB जो है वो EF के पैरेलल है, ABCD के इक्वल पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, तो AB भी EF के पैरेलल होगी, हमने सबसे पहले प्रूव किया था। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल BAC प्लस एंगल FEC 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? वही इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन सी है इसमें ट्रांसवर्सल लाइन? AE। एंगल BAC तो हमें पता है 90 डिग्री, हमें बताया गया था ये परपेंडिकुलर है AB के, तो एंगल FEC निकालना है। तो एंगल हमारे पास FEC कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री, हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री, उसमें से ये 55 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। Z प्लस में 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो Z इज इक्वल टू 90 माइनस में 55 इज इक्वल टू 35 डिग्री। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एंगल BEF, ये वाला एंगल गिवन था 55 डिग्री। हमारे पास क्या है, जो हमारी EF है वो CD के पैरेलल है, तो CD के पैरेलल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? इंटीरियर एंगल्स का सम, ये 55 है तो क्या हो गया है हमारे पास ये 125 डिग्री। अब हमारे पास क्या पता है, CD और AB भी पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये 125 है तो x की वैल्यू भी 125 हो जाएगी। उसके बाद ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी लाइन इसके पैरेलल होगी। इस केस में इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 180 डिग्री? इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इसमें कौन सी है? AE है, तो ये एंगल हमारे पास 90 हो गया, तो ये बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा हमारे पास 90। अब ये पूरा 90 आ गया, इसमें से ये 55 गिवन है, तो ये बचा हुआ कितने का हो जाएगा हमारे पास 35 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच।